हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नॉलेज यानी ज्ञान। तो आज हम नॉलेज के इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज क्या है, ठीक है, इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में आता रहा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नॉलेज पे, यानी ज्ञान का परिचय। शिक्षा व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान देती है और उन्हें नवीनता करती है कि शिक्षा का जो लक्ष्य ही सर्वाधिक महत्वशाली है। यानी कि शिक्षा जो है व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान देती है, क्योंकि शिक्षा से ही तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, उससे नवीनता बनाती है। यानी कोई व्यक्ति जो खाली हाथ आता है, वो शिक्षा ही है जो उसे ज्ञान देती है, उसे नवीनता प्रदान करती है, ठीक है, नए जीवन शैली देती है। और शिक्षा का लक्ष्य सर्वाधिक महत्वशाली इसलिए है क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है एक पशु के समान है, और शिक्षा के बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती, उसका जीवन का कोई मोल नहीं होता। इसलिए शिक्षा के लक्ष्य को सबसे महत्वशाली माना गया है। ज्ञान के अतिरिक्त भी व्यक्ति के अनेक आयाम हैं, ठीक है, जो किसी भी दृष्टि से दूसरे से कम नहीं है। और जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक पक्षों का ज्ञान भी तभी हो सकता है जब वह व्यक्ति ज्ञान अर्जित किया हो। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर ज्ञान का अर्जन ही नहीं किया है तो उसे सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, ठीक है, मोरल वैल्यू, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, उसके संबंध में कोई भी जो जानकारी है, कोई भी नॉलेज उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो ज्ञान का अर्जन नहीं किया हो। और इस रूप में शिक्षा के ज्ञान लक्ष्य को ही हम एक आधार मान सकते हैं। यानी कि व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्षों से संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, ठीक है, इन सब का आधार शिक्षा को माना गया है, शिक्षा के ज्ञान लक्ष्य को माना गया है। आजकल जिसका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उसे उतनी ही नवीनता, वो प्रभाविकता प्राप्त होगी। वह जहाँ भी जाएगा, ठीक है, वहीं उसे एक अलग पहचान मिलेगी। यानी कि आज के जो समय है, आज का जो दौर है, इसमें नॉलेज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वो उसे उतनी ही नवीनता और प्रभाविकता उसे प्राप्त होगी। वो जहाँ भी जाएगा उसे एक अलग ही वैल्यू, अलग ही पहचान मिलेगी। हमने ज्ञान के बारे में जाना कि ज्ञान क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान की अवधारणा क्या है। सभी दार्शनिकों एवं विद्वानों का ये मत है कि शिक्षा का प्रमुख और शाश्वत उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, यानी बहुत से जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, विद्वान है, इन सब का मानना है कि शिक्षा का प्रमुख शाश्वत उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, सत्य की वास्तविकता को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर सत्य का ज्ञान नहीं होता तो उस सत्य का कोई अस्तित्व ही कहाँ रह जाता। यानी सत्य का जो वास्तविक रूप है वो ज्ञान है। ठीक है, अगर सत्य का ज्ञान ही नहीं होगा तो सत्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, सत्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसलिए तत्व मीमांसा के साथ साथ ज्ञान मीमांसा भी जो है अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय दर्शन में सत्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं माना गया है। इस दृष्टि से ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होती है, यह मनुष्य के मन में स्वयं उद्भावित होती है। यानी जो भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है कि सत्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं माना गया है, और इसकी दृष्टि से ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसका जो जन्म होता है वो अपने आप होता है। वो कहाँ होता है? मनुष्य के स्वयं के मन में। ठीक है, वो स्वयं ही उद्भावित होती है, क्योंकि भारतीय दर्शन में सत्य और ज्ञान को एक ही माना गया है, और ऐसे ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान अर्थात सत्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान माना जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन में क्या है कि उनका मानना है कि सत्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। वो उसका ज्ञान की उत्पत्ति जो अपने आप होती है, मनुष्य के मन में स्वयं उद्भवित होती है। ठीक है, उनका मानना है सत्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं।
और ये क्या है? यह ज्ञान जो है ईश्वर ज्ञान अर्थात सत्य द्वारा प्रदत्त, सत्य द्वारा जन्म हुई ये ज्ञान है। भारतीय दर्शन के अनुसार ऋषियों के मन में ज्ञान अपने आप उपजा, जिसे उन्होंने एक मंत्र के रूप में बताया। आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा कि पौराणिक काल में ऋषि मुनि जो होते थे वे ध्यान लगाते थे, सालों साल कड़ी तपस्या कर सिद्धि प्राप्त करते थे, और उनके मुख से जो वाणी निकलती थी उसे मंत्रों के रूप में जो है लिखा जाता था। ठीक है, वही जो मंत्र हैं, वही जो वाणी है, वो आज हमें हमारे वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है, जो आज हमें एक ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा भारतीय दर्शन का मानना था। और ज्ञान की यह अवधारणा शिक्षा के मूल मंत्र को नष्ट तो नहीं करती, लेकिन कमज़ोर अवश्य बना देती है। यानी कि जो भारतीय दर्शन का जो यह मानना था, ये जो अवधारणा था, ये शिक्षा के मूल को नष्ट नहीं करता है, लेकिन शिक्षा के मूल को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देता है। ठीक है, ये जो सोच है कहीं ना कहीं शिक्षा के मूल को नष्ट कर देता है, उसे कमज़ोर बना देता है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रयास है, और प्रयास से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन शिक्षा है, और अगर व्यक्ति प्रयास करे, ठीक है, तो उनके प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने पहले शिक्षा प्राप्त नहीं की, पहले उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा दी। बड़े बड़े संतों और धर्म प्रवर्तकों ने भी ऐसा ही किया। यानी आपने सुना होगा हमारे जो हिंदी साहित्य में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े धर्म प्रवर्तक रहे थे, ठीक है, जो शिक्षित नहीं थे, लेकिन वह जो है अपने सिद्धि से जो ज्ञान अर्जन किए थे उसे उन्होंने दूसरों को भी दिया, दूसरे को शिक्षित किया, और उनके जो शिष्य होते थे उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो लोग क्या हो किए, शिक्षित होते गए, और इस तरीके से ज्ञान का प्रसार जो है बढ़ता चला गया। ज्ञान के दो पक्ष हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसमें मनुष्य स्वयं अपने जीवन में अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान उस ज्ञान को कहा गया है जिसे मनुष्य अपने आप अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है, यानी खुद अर्जन करता है। और परोक्ष ज्ञान वह है जो हमें दूसरे से उनकी कथन द्वारा या पुस्तकों द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी परोक्ष ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो हमें दूसरों के द्वारा किसी पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। यानी साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो मनुष्य स्वयं अर्जित करता है, और परोक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो मनुष्य किसी दूसरे की सहायता से या किसी दूसरे पुस्तकों की सहायता से अर्जित करता है। तो ज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व। मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि आधुनिक युग में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। आप देख रहे होंगे नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं। ज्ञान मनुष्य का तीसरा आँख कहा गया है। ठीक है, यानी ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा आँख कहा गया है, जिससे वो ब्रह्मांड को देख सकता है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाती है, यानी कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। ज्ञान मनुष्य को एक अंधकार जीवन से प्रकाश जीवन की ओर धकेलता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। यानी कि भारतीय दर्शन का ये मानना है कि मनुष्य के जीवन का सार ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन जीवन नहीं, वो व्यर्थ है। पूरे विश्व का एक नेत्र है, क्योंकि देखिए ज्ञान से ही हम दुनिया के सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें तभी जानकारी मिलेगी जब हमारे पास ज्ञान होगा। इसीलिए इसको विश्व का तीसरा नेत्र कहा गया है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ठीक है, ज्ञान के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। देखिए, जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होगा, ना तो वो अपना भला सोच सकता है और ना ही दूसरे का कल्याण कर सकता है। इसलिए ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है।
ज्ञान विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है और ज्ञान की जो आराधना करने से अज्ञानता का नाश होता है। यानी कि हम अगर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाएगी। ज्ञान जो है विश्व के रहस्यों को प्रकाशित करता है। देखिए, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं वो जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं होता तो आज ये दुनिया कहाँ से कहाँ होती, ठीक है, इतना दूर नहीं पहुंच पाती। आज हम ब्रह्मांड के बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अद्भुत है, ठीक है, अचंभित है। इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ? व्यक्ति जब तक ज्ञानी ही नहीं होगा वो इन रहस्यों को न खोज नहीं पाएगा, और अगर इन रहस्यों का पता ही नहीं चलेगा तो हमें हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी में कौन से ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं उसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। आज जो नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। आज मनुष्य नए नए ज्ञान का अभ्यास करके ज्ञानोपार्जन करता है, क्योंकि ज्ञान ही चेतना है। देखिए, आज मनुष्य जो नए नए ज्ञान का अभ्यास करके, ठीक है, नए नए चीज़ों का स्टडी करके बहुत सारी जीवन से उपयोगी चीज़ों को वो खोज निकालता है, क्योंकि ज्ञान जो है हमारे अंदर की चेतना को जागृत करता है, हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता है, जो इसका एकमात्र माध्यम ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है जिससे मनुष्य का मनोबल और प्रबल होता है, और साथ ही साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यानी कि जो ज्ञान है वो मनुष्य के अंदर ऐसा शक्ति देता है, ऐसा शक्ति मनुष्य को प्रदान करता है जिससे उसका मनोबल जो है, आत्मशक्ति जो है, वो आत्मविश्वास जो है वो और भी प्रबल हो जाता है, और भी दृढ़ हो जाता है। ज्ञान से मनुष्य में विवेक शक्ति का विकास होता है, जिसके द्वारा मनुष्य खरे खोटे, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, सत्य असत्य, सुख दुख, लाभ हानि, धर्म अधर्म आदि की पहचान कर सकता है। यानी मनुष्य के अंदर ज्ञान ही नहीं होगा, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो उसे ना तो कोई अच्छा बुरा दिखेगा, ना धर्म अधर्म, ठीक है, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, उसे किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं होगी। ज्ञान से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। मानसिक बौद्धिक विकास के द्वारा छात्रों की स्मृति, निरीक्षण, कल्याण व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। यानी कि ज्ञान को एक ऐसा सशक्त माध्यम माना गया है कि ज्ञान के बिना मनुष्य के जो मस्तिष्क है इसका विकास संभव ही नहीं है। और ज्ञान की सहायता से मनुष्य का जो मानसिक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है, जिससे क्या होता है, छात्रों की जो स्मरण शक्ति है, जो स्मृति शक्ति, यह बढ़ती है, ठीक है, उनका निरीक्षण किया जा सकता है, उनका कल्याण, तर्क वितर्क, ये सभी चीज़ें ज्ञान की शक्ति से ही होता है। देखिए, मनुष्य किसी चीज़ में तर्क वितर्क कर सकता है, किसी चीज़ में अंतर तभी कर सकता है जब उसे उस चीज़ का नॉलेज हो। अतः ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जो अस्तित्व है वो पशु के समान है, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति में ज्ञान ही नहीं तो वह व्यक्ति नहीं, एक पशु के समान माना जाता है। सद्गुण व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, ठीक है। आपने पहले देखा होगा जो ज्ञानी संत हुआ करते थे वे सद्गुण गुणों से संपूर्ण होते थे, क्योंकि उनके अंदर सच्चा ज्ञान होता था। तो उसे इसलिए सद्गुण व्यक्ति वही होगा जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा। और इसलिए ज्ञान का जो महत्व है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। तो हमने अभी तक जाना कि ज्ञान क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। वर्तमान युग में ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, ज्ञान धन की तरह है, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही धनी कहलाएगा। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति के पास जितना नॉलेज होता है ना, वो और कोशिश करता है कि वो और नॉलेज गेन करे, ठीक है, इसीलिए वह ज्ञान का धनी होता है। दूसरा है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। सही बात है, ठीक है, ज्ञान के बिना हम सत्य तक पहुंच नहीं सकते, सत्य की खोज नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान को सत्य तक पहुंचने का एक साधन माना गया है।
तीसरा है धर्म की नीति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करना चाहिए। चौथा है ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत का ही एक आधार है। यानी ज्ञान की एक और विशेषता यह है कि यह मानव को स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, उन्हें अपने सिद्धांत रखने की शक्ति देती है, इसलिए ज्ञान को एक आधार माना गया है। पांचवा है एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान अपनी ही सीमाओं से पूरी रोशनी प्रदान करता है। यानी कि एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान, जो नॉलेज एक बार गेन कर लेता है व्यक्ति, तो वह उस सीमा से अपने पूरे जीवन को रोशन करता है, रोशनी प्रदान करता है। छठा है ज्ञान शिक्षा का एक उत्तम साधन है। ठीक है, ज्ञान की एक और विशेषता यह है कि ज्ञान जो है शिक्षा का बहुत ही उत्तम साधन है। सातवीं विशेषता है ज्ञान दूसरों को प्रदान करने के लिए एक विद्वान रहता है। यानी ज्ञान चीज़ ही ऐसा है जो हमेशा दूसरों को प्रदान करने के लिए विद्वान रहता है। आठवां है ज्ञान तीन वस्तुओं की ओर संकेत करता है। पहला सत्य, सिद्ध और ईश्वर। ठीक है, यानी ज्ञान जो है तीन वस्तु की तरफ दिखाता है। ज्ञान से व्यक्ति तीन चीज़ों को हासिल करता है, एक सत्य की, सिद्ध की और ईश्वर की। नौवां है ज्ञान कदम से कदम चलता है, उछलता नहीं। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह अपने जीवन के समस्याओं से, कठिनाइयों से, सुख दुख से, हर चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वह समय समय में उछलता नहीं है। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह अपने जीवन में सही मार्ग पर चलेगा, कभी भटकेगा नहीं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।